कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक। ठीक है, प्रोपोजिशनल लॉजिक बना है प्रोपोजिशन और लॉजिक से। प्रोपोजिशन स्टेटमेंट को कहते हैं, ठीक है, और लॉजिक कहते हैं, लॉजिक का मतलब होता है बेसिकली तर्क या स्टडी ऑफ रीजनिंग। तो कोई भी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है, इसे ही बोलते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक, यानी कि इसकी स्टडी को ही प्रोपोजिशनल लॉजिक कहते हैं। प्रोपोजिशन एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है, ठीक है, ये या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ठीक, हम ट्रूथ वैल्यू की बात करते हैं, जैसा कि हम बूलियन अलजेब्रा में कहते थे ट्रूथ वैल्यू। तो ट्रूथ वैल्यू को हम 1 या 0 से दिखाते थे। 1 जो है वो टी को रिप्रेजेंट करता है और 0 जो है वो एफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या कि फॉल्स होगा। ठीक है, तो ट्रू होगा तो हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे और फॉल्स होगा तो हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है उसे हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर पी क्यू आर से दिखा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इसको स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। ठीक, तो एक बात बहुत मोटी मोटी याद रखनी है कि प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, अगर कहीं पर भी हमें ये कन्फ्यूज़न है कि जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, तो वो प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ पर देखिए हमने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं, ऐसे मैनी मोर सेंटेंस लिखे जा सकते हैं, कुछ हमने बेसिक लिख रखे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, जैसे कि पहला सेंटेंस है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब है कि ये कह रहे हैं कि जो अब्दुल कलाम साहब थे वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक, वॉज फॉर्मर प्रेसिडेंट। ठीक, तो अब ये बात आप जान रहे हैं कि हाँ ये बात सही है कि जो अब्दुल कलाम साहब थे वो प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो ये बात सही है। तो देखिए, जब भी कोई बात सही होगी, कोई स्टेटमेंट सही होगा, ठीक, तो हम उसे ट्रू से दिखाएंगे। इसे हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू ट्रू दे रहा है। ठीक है, अब देखिए, पेरिस इज नॉट द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस। कि पेरिस जो है वो फ्रांस की कैपिटल सिटी नहीं है, फ्रांस की राजधानी नहीं है। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो पेरिस है वो फ्रांस की कैपिटल है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक, ये रॉन्ग है और फॉल्स हो गया, तो हमने एफ से लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह से देखिए 2 + 4 = 6, ये सेंटेंस जो है ये भी ट्रू है हमारा। ठीक, तो इसको हम टी से लिख सकते हैं। तो ये जो 3 सेंटेंस लिखे गए हैं 1 2 3, ठीक है, ये सेंटेंसेस हमारे स्टेटमेंट होंगे। ठीक है, या कि हम इसको प्रोपोजिशन भी कह सकते हैं। ठीक, ये तीनों हमारे क्या होंगे कि स्टेटमेंट हमारे, ये तीनों सेंटेंस जो होंगे वो स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन कहे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि या तो इनकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। ठीक, तो देखिए, अगर हम यहाँ पे नॉट को हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस पेरिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक, तो ट्रू या फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, कोई भी सेंटेंस अगर ट्रू या फॉल्स है तो वो क्या है, प्रोपोजिशन है या स्टेटमेंट है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है x + 3 = 9। ठीक, देखिए 6 + 3 9 होता है। ठीक है, बात सही है। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रू। ठीक, अगर हम ये लिख दें कि 2 + 3, ठीक, तो अब 2 + 3 क्या है कि 2 + 3 9 नहीं होता है, यानी कि ये क्या हो गया, फॉल्स। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन है, यहाँ पर हम जब वैल्यू चेंज कर रहे हैं वेरिएबल की, तो वो कभी फॉल्स मिल रहा है और कभी हमें ट्रू भी मिल गया। ठीक, जैसे कि 6 वैल्यू के लिए वो ट्रू हो रहा है और कोई और वैल्यू रख रहा है तो फॉल्स मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंफ्यूजन है, इसलिए ये क्या है, ये प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट नहीं है। ठीक, इसी तरह से हमने बोला कि हाउ आर यू। ठीक, विश यू हैप्पी न्यू ईयर, सिट डाउन। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये क्वेश्चन है, एक्सक्लेमेशन है या कमांड है। ठीक है, तो क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन या कमांड जब भी आएगा ये प्रोपोजिशन नहीं होता है। ठीक है, कहीं पर भी अगर कोई एक्सक्लेमेशंस आए, क्वेश्चंस आए, कमांड्स आए, तो वो प्रोपोजिशन नहीं होते हैं। ठीक है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होता है ट्रू और फॉल्स कि हमने क्या बोले, कि वो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, जिसे मैंने समझाया आपको। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल हमने रख करके, कुछ एग्जाम्पल रख करके हमने समझाया कि प्रपोजिशन किसे कहना है या स्टेटमेंट किसे कहना है और किसे नहीं कहना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन की। तो ये कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होता है? देखिए, लिखा हुआ है स्काई इज ब्लू एंड क्लाउड्स आर वाइट, कि आसमान नीला है और बादल सफ़ेद है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर अगर हम चाहें तो स्काई इज ब्लू को अलग लिख दें और क्लाउड्स आर वाइट को अलग लिख दें। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि दो स्टेटमेंट्स को, दो प्रपोजिशंस को मिला दिया है। ठीक है, ये प्रपोजिशन 1 है और ये प्रपोजिशन 2 है। तो कंपाउंड प्रपोजिशन वहाँ पर बनेगा जहाँ पर हम प्रपोजिशंस को मिला देंगे। अब देखिए हम मिला कैसे रहे, यहाँ पर हमने एंड का यूज़ किया है। ठीक है, एंड का यूज़ किया है, एंड के यूज़ से हम इसे मिला दे रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एंड है, ठीक है, ये कनेक्टिव्स का काम कर रहा है, ये इसको जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये कंपाउंड प्रपोजिशन कहला रहा है। आप और भी तरीके से किन्हीं दो प्रपोजिशन को जोड़ सकते हैं, और से भी जोड़ सकते हैं, या मैनी मोर ऐसे कनेक्टिव्स हैं जो जोड़ते हैं। कनेक्टिव्स क्या होते हैं? कनेक्टिव्स का मेन काम होता है प्रपोजिशंस को जोड़ना। ठीक है, वो प्रपोजिशन को जोड़ने के काम आते हैं। ठीक, बहुत आसानी से हमने कुछ बेसिक समझा हमारे प्रपोजिशनल लॉजिक या मैथमेटिकल लॉजिक का। यहाँ पर हमने कुछ बेसिक कनेक्टर्स लिख रखे हैं। ठीक है, जैसे कि कंजक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल। ठीक, तो अब इनका काम क्या होता है? देखिए, हमने जैसा कि बताया कंपाउंड प्रपोजिशन, तो कंपाउंड प्रपोजिशन में क्या होता है कि दो प्रपोजिशन P और Q आपस में कनेक्टर्स से जुड़े होते हैं। ठीक है, और एक नया प्रपोजिशन बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो कनेक्टर्स हैं उनको कंजक्शन, डिसजंक्शन इस तरह का नाम दिया गया। तो देखिए, अगर हम लेट कर लें कि P और Q हमारे दो प्रपोजिशंस हैं, तो कंजक्शन हमें दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? कंजक्शन का मतलब होता है कि एंड। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे P इंटरसेक्शन Q। ठीक है, इसी तरह से अगर डिसजंक्शन का मतलब होता है और, तो अगर हमें और दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? P यूनियन Q। इस तरह से अगर हमें कहीं पे नॉट दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? मान लीजिए P प्रपोजिशन का नॉट दिखाना है हमें, निगेशन दिखाना है हमें। ठीक है, तो हम ऐसे दिखाएंगे निगेशन P, या अगर Q का दिखाना होगा तो भी हम ऐसे ही दिखाएंगे। ठीक, अगर मान लीजिए कि कहीं पर कंडीशन आ रही है इफ देन, ठीक है, तो P प्रपोजिशन इम्प्लाइज Q, ये जो एरो का साइन है ये कंडीशनल को दिखाता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम बाई कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ को दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ के लिए हम क्या करेंगे? P और Q के बीच में हम ऐसा बनाएंगे, दोनों तरफ को तीर बना होगा। ठीक, देखिए ऐसा कुछ हम लोग लाइन में करते हैं, मैथमेटिक्स में जब लाइन पढ़ते हैं तो लाइन में ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, और रे में कुछ इस तरह का होता है। ठीक, तो ये हमने कुछ रिप्रेजेंटेशन लिख रखे हैं और हम इनको एक एक करके भी समझेंगे और इनके एग्जाम्पल भी समझेंगे। ठीक है, लेकिन हमको ये बेसिक है और ये हमें याद होना चाहिए, तभी हम आगे जो और चीज़ें हैं प्रपोजिशन में, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, वो भी आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक कनेक्टर्स की बात करने जा रहे हैं। जैसे कंजक्शन को एंड से दिखाते हैं, डिसजंक्शन को और से दिखाते हैं, और निगेशन को नॉट से दिखाते हैं। ठीक है, इनके कुछ सिंबल भी हमने लिख रखे हैं, इसे हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, और लास्ट में बूलियन अलजेब्रा जिन लोगों ने पढ़ रखा है मेरे लेक्चर, ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा के हेल्प से भी समझते हैं। ठीक, वैसे भी समझ में आ जाएगा, आपको मैंने एक ट्रिक दे रखी है, समझ में आ जाएगा, लेकिन बूलियन अलजेब्रा जिन लोगों को पता है उन्हें और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए कंजक्शन में क्या होता है? कंजक्शन में हम लोग किन्हीं भी दो प्रपोजिशंस को एंड से जोड़ते हैं। जैसे हमने लिख रखा है कि ही इज़ रिच एंड ही इज़ जनरस। इसका मतलब क्या है कि वह अमीर है और वह उदार है। ठीक है, दान करता है, इसका मतलब होता है। ठीक है, जनरस। ठीक, अब हमें कैसे लिखना है? अगर हमें इसे कंजक्शन से जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे? P इंटरसेक्शन Q। हम क्या लिखेंगे कि ही इज़ रिच एंड जनरस, यानी कि वह
अमीर भी है और उदार भी है, ठीक है। इसका एक ट्रिक होता है कि अगर ट्रू ट्रू आए, ट्रू और ट्रू का इंटरसेक्शन हो, ठीक है, तो ट्रू आता है, और अगर कुछ और है तो जो रिजल्ट है वो फॉल्स आता है। हम इसे समझते हैं कि इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉल्स फॉल्स रिजल्ट फॉल्स देगा, फॉल्स टू फॉल्स देगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स देगा, और ट्रू टू ट्रू देगा, ठीक है। तो हम इस वाले की बात कर रहे हैं कि जब ट्रू रहता है, ठीक है, पी और क्यू ट्रू रहेगा तो उसका इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक। ये हमारी ट्रिक हो गई है, ठीक। अच्छा देखिए, हम एक बात बहुत क्लियर कट समझ रहे हैं कि जैसे कि ही इज रिच एंड जनरस, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा ट्रू है। तो ये ट्रू कब है, जब वो रिच है और जब वो जनरस है, ठीक। तो ये हमारा ट्रू है। तो देखिए अगर वो रिच नहीं है, ठीक है, एंड जनरस भी नहीं है, तो क्या है, हमारा स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स हो रहा है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स लिखा जाएगा, ठीक है। वो रिच है बट वो रिच नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो रिच नहीं है और जनरस है, ठीक। ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल क्या है कि रिच और जनरस होना ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक। इसी तरह से अगर वो रिच है, ही इज रिच एंड नॉट जनरस, ये भी रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स देगा। देखिए बूलियन अलजेब्रा से जिसको हम समझते हैं, ठीक। हमने इस शॉर्ट ट्रिक से तो समझ ही लिया है कि कैसे हमारा जो है रिजल्ट लिखा जा रहा है, बूलियन अलजेब्रा से भी समझते हैं। देखिए बूलियन अलजेब्रा में क्या होता है कि 0 0 लिख देते हैं फॉल्स के लिए, ठीक। आप जीरो में जब जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि एंड क्या है वो मल्टीप्लाई को दिखाता है, ठीक। तो जब 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ट्रू ट्रू का मल्टीप्लाई 1 1 का मल्टीप्लाई 1, ट्रू ट्रू का मल्टीप्लाई 2, ठीक। और उसी तरह से 1 0 को मल्टीप्लाई 0, 0 1 को मल्टीप्लाई 0, 0 0 को मल्टीप्लाई 0, फॉल्स फॉल्स। ये बहुत आसानी से आप मल्टीप्लिकेशन जो बूलियन अलजेब्रा का होता है उससे भी आप समझ सकते हैं, अदरवाइज आपको ट्रिक मैंने बता दी है, ठीक। देखिए डिसजेक्शन में क्या करना होता है, जैसे आपने लिखा कि ही इज रिच और जनरस, ठीक है, कि वो रिच है या जनरस है, ठीक। वो या तो अमीर है या कि उदार है, ठीक। तो अब देखिए इसमें चीज़ बड़ा ध्यान देने का है कि यहाँ पर जब फॉल्स फॉल्स होगा, ठीक है, जब फॉल्स फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा, ठीक है। ये ट्रिक है हमारी। तो हमने देखिए यहाँ पर फॉल्स लिखा, यहाँ फॉल्स लिखा, यहाँ फॉल्स लिखा। देखिए बहुत सिंपल है, आप एक बार इसको बदल दीजिए, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू, क्योंकि हमने बता रखा है कि अदरवाइज क्या रहेगा, ट्रू। फिर इसी तरह से ये देखिए यहाँ पर अब क्या है कि यहाँ पर ट्रू लिख चुके हैं, तो अब ट्रू यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक, ट्रू एफ ट्रू। इसी तरह से देखिए यहाँ पर ट्रू लिख देंगे, ठीक है। जैसे आप देखते भी होंगे जब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, क्वाइन पर जैसे हेड हेड आता है, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। तो उसी तरह से लिखने होते हैं, ये कॉम्बिनेशन भी उसी तरह से लिखने होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको अगर हम बूलियन अलजेब्रा से समझे तो बूलियन अलजेब्रा से कैसे समझ में आएगा, ठीक। एक्चुअली जो और होता है वो एडिशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए देखिए फॉल्स किसको रिप्रेजेंट करता है, जीरो को, ठीक। तो 0 0 का एडिशन क्या आता है, 0, ठीक। 0 1 का एडिशन क्या आएगा, 1 1 0 का एडिशन क्या आएगा, 1 1 1 का एडिशन, देखिए 1 1 का एडिशन कभी भी 2 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ 1 लिखा है, देखिए बूलियन अलजेब्रा में 2 नहीं लिखते हैं, ठीक है। हमारा जितना भी कैलकुलेशन होता है वो 0 और 1 में होता है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 0 और 1 को ही जानता है, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल है, तो जहाँ जहाँ पे आपने 1 लिखा है वहाँ पे 2 टी लिख देना है, जहाँ जहाँ पे आपने 0 लिखा है वहाँ पे फॉल्स लिख देना है। तो आप ये रिजल्ट
चेक कर सकते हैं कि ये रिजल्ट हमारा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फॉल्स फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा। अब देखिए निगेशन की बात करते हैं। अगर हम निगेशन ऑफ पी लिख दें, ठीक है, निगेशन ऑफ पी लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट रिच, ठीक। और इसी तरह से अगर निगेशन ऑफ क्यू लिखें तो इसका मतलब क्या होगा, ही इज नॉट जेनरस, ठीक है। ट्रिक क्या है इसकी कि इसमें जस्ट उल्टा लिख देते हैं, जहाँ पे टी है वहाँ पे एफ लिख देते हैं उसके अपोजिट, और यहाँ एफ है वहाँ टी लिख देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि अगर पी लिखा हुआ है, ठीक, तो अगर आपको इसका निगेटिव लिखना है तो आप क्या लिख देंगे, निगेशन ऑफ पी, और अगर क्यू लिखा हो तो निगेशन ऑफ क्यू। इसी तरह से अगर बूलियन में देखें तो यहाँ पे अगर जीरो है तो उसका निगेशन क्या लिख देंगे, वन, और यहाँ वन है तो उसका निगेशन क्या लिख देंगे, जीरो, ठीक। इसी को कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं और चाहे निगेशन बोलें, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कंजक्शन है तो कंजक्शन में क्या होता है, ट्रू 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 रहता है, ठीक है। डिसजंक्शन में एफ एफ फॉल्स होता है, और निगेशन में जस्ट अपोजिट होता है, ठीक। ट्रू 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 अदरवाइज फॉल्स, कंजक्शन में फॉल्स 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 अदरवाइज ट्रू, और जस्ट डिसजंक्शन में और निगेशन में जस्ट अपोजिट, ठीक है। अभी हमने कंजक्शन, डिसजंक्शन और निगेशन पर कुछ स्टेटमेंट देखे थे कैसे लिखने हैं, ठीक है। तो इसी पर कुछ और प्रॉब्लम बेस हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि राइट द प्रोपोजिशन यूजिंग पी एंड क्यू दिस 1 2 3 4, ठीक है। इसको कैसे करना है देखते हैं। देखिए पी इंटरसेक्शन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू हमने कैसे लिखा था कि ही इज रिच एंड जेनरस, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसको निगेटिविटी में बदलना है, ठीक है। तो नॉट लगाना है पहले, ठीक। तो देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज नॉट ट्रू दैट ही इज रिच एंड जेनरस, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत आसानी से हमने जो है वो नॉट लिख करके इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक। अब देखिए पी यूनियन क्यू, पी यूनियन क्यू हम लोग ऑलरेडी लिखे हुए थे, ही इज रिच और जेनरस, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हमें निगेटिविटी शो करनी है, इट इज फॉल्स दैट ही इज रिच और जेनरस। देखिए यहाँ पर भी कुछ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा कि नॉट ट्रू लिख दें, लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सा कनेक्टिविटी अच्छी दे रहा है सेंटेंस को, ठीक है। सेंटेंस हमें सुनने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे निगेशन पी है और निगेशन क्यू है, तो निगेशन पी हमने क्या लिखा हुआ था, ही इज नॉट रिच, और निगेशन क्यू हमने क्या लिखा हुआ था, ही इज नॉट जेनरस, ठीक है। तो देखिए अब क्योंकि हमें क्या करना है कि इसको कनेक्ट करना है, ठीक है, एंड से कनेक्ट करना है, ठीक। लेकिन अब एक सेंटेंस में 2 बार नॉट लिखना बेटर नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज नाइदर रिच नॉट जेनरस, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि निगेशन पी पहले से दिया हुआ, निगेशन पी क्या है, ही इज नॉट रिच, और हमें एक निगेशन फिर से लगाना है, ठीक है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि आप एक सेंटेंस में 2 बार निगेशन ना लगाएं, निगेशन लगाने से बचें। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज फॉल्स दैट ही इज रिच, ठीक है। लेकिन निगेशन पी लिखा हुआ है, ठीक है। निगेशन पी का मतलब क्या है, ही इज नॉट रिच, ठीक। अब हमें क्या दैट he is not rich, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा एक अच्छी कनेक्टिविटी भी दे रहा है, और हमने क्या किया कि नॉट 2 बार यूज करने से बच गए, ठीक। तो हमने लिखा इट इज फॉल्स दैट ही इज नॉट रिच।